हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आ गया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम फैसिलिटी मैनेजमेंट के जितने डॉक्यूमेंट हैं ना, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसको आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा दीजिए और वीडियो को मिस नहीं करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगर आप फैसिलिटी में वर्क कर रहे हैं, किसी भी पोजीशन पर वर्क कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट है पीपीएम। हम इसमें डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं। हमारे जितने डॉक्यूमेंट होते हैं फैसिलिटी में, कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं जिसकी हमें जरूरत पड़ती है, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है। अगर आप एक सुपरवाइजर या एक एग्जीक्यूटिव या मैनेजर बनना चाहते हैं, जब तक डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नहीं पता होगा तो समझो कुछ नहीं पता है आपको। तो डॉक्यूमेंट के बारे में आपको नहीं पता है तो आपको कुछ नहीं पता है। खाली नॉलेज से कुछ नहीं होता है, आपको पता होना चाहिए कौन से इसमें डॉक्यूमेंट यूज होते हैं, कौन सी चीजें कैसे कैसे होती हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट के लिए। इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, पीपीएम शेड्यूल। पीपीएम क्या होता है? पीपीएम होता है हमारा प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को दोस्तों, पीपीएम होता है हमारा प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका शेड्यूल बनता है, एक पूरे साल का हम एक कैलेंडर बनाते हैं कि हमारे को कौन सी आइटम का पीपीएम कब करना है। ये होता है हमारा पीपीएम शेड्यूल। इसके बाद में हमारा अगला चेक पॉइंट आ जाता है पीपीएम की चेकलिस्ट। भाई जो हमने पीपीएम बनाया है उसकी चेकलिस्ट। पीपीएम किसकी चीज का? मेरा डीबी का, एमसीबी का, डीबी के अंदर जो हमारी एमसीबी होती है उसका, पैनल का, मेन पैनल का, मोटर का, स्टार्टर का, एचयू का, सारी चीजों के पीपीएम होते हैं। एचवीएसी का, हमारे जितने भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट होते हैं सबका पीपीएम करना जरूरी होता है। सबकी चेकलिस्ट होती है कि हमें इस वाले पीपीएम में क्या करना है। पीपीएम होते हैं कई तरह के। पीपीएम होता है वीकली पीपीएम, हफ्ते में करना है, 15 दिन वाला पीपीएम, 1 महीने वाला पीपीएम, 6 महीने वाला पीपीएम, साल भर वाला पीपीएम। तो इस तरह जिस तरह का भी पीपीएम होता है उस तरह की हम बनाते हैं चेकलिस्ट। और उसके बाद में आ जाती है हमारी डेली रिपोर्ट। डेली रिपोर्ट हमारी आ जाती है इलेक्ट्रिकल सिस्टम की। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की डेली रिपोर्ट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारी क्या क्या चीजें हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारी क्या क्या चीजें हैं और वो कि कैसे वर्क कर रही हैं, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम कर दी, हमने तेल कितना कंज्यूम कर दिया, यूनिट पर लीटर क्या है, क्या क्या बल्ब चेंज कर दिए, ये सारी आती है हमारी इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट में। जी मेरा स्टेटस क्या है, इक्विपमेंट वर्किंग है, नोड वर्किंग है, ये सारे आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट में। इसके बाद में आ गया पीपीएम ट्रैकर। जी पीपीएम तो हमने बना लिया, पीपीएम की शीट भी बना ली, अब कोई कर रहा है नहीं कर रहा है ये तो पता नहीं है ना, तो इसलिए बनाना पड़ता है पीपीएम ट्रैकर। क्या बनाना पड़ता है? पीपीएम ट्रैकर। पीपीएम ट्रैकर की जरूरत पड़ेगी। अगर हमने पीपीएम अपना प्लान कर लिया और अगर हमने अपना पीपीएम प्लान कर लिया और उसके हिसाब से उसको नहीं किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हमें पीपीएम ट्रैकर बनाना पड़ता है जिसमें मेरा भी कोई भी पीपीएम रीशेड्यूल हो रहा है। रीशेड्यूल क्या होता है कि आज नहीं कर पाया, काम ज्यादा है, आप क्या करूं, तो उसको रीशेड्यूल करना पड़ता है, उसको अगले दिन में ले जाना पड़ता है, तो इसको बोलते हैं रीशेड्यूल करना। इसके बाद में आता है हमारा अगला पॉइंट, इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड। ये क्या चीज है? अरे भैया ये क्या चीज है? इक्विपमेंट हिस्ट्री कार्ड। जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं, इक्विपमेंट क्या चीज है कि मेरी मोटर है, मेरा चिलर है, मेरी एसीबी है, मेरी बीसीबी है, जो ये सारी चीजें ये मेरे इक्विपमेंट है। हिस्ट्री कार्ड थोड़ी बड़ी चीजों पे लगता है। हिस्ट्री कार्ड में क्या आता है जी? मेरा हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब जी पुरानी चीज। अगर मैं हिस्ट्री कार्ड मेरे पैनल पर लगा दिया है तो उससे मेरे को क्या फायदा होगा? उससे मेरे को ये फायदा होगा कि मैं हिस्ट्री कार्ड पढ़ के देख लूंगा कि इस इक्विपमेंट का क्या क्या फॉल्ट आया था, इसमें क्या मेंटेनेंस की जरूरत है, क्यों कंटिन्यू फॉल्ट आ रहा है, और उसमें नोट डाउन कर दिया जाता है। उसके बाद में आता है अगला पॉइंट, एसेट रजिस्टर। भैया आपके पास क्या कुछ इक्विपमेंट हैं,
कितनी मोटर लगी है, क्या कुछ लगा है, तो एसेट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। कितनी मोटर है, कितने एचपी की है, कितना मेक है, क्या मॉडल नंबर है, ये नहीं पता होगा तो किसको पता होगा भाई। ये सारी चीजें पता होनी बहुत जरूरी है, इसको बोलते हैं एसेट रजिस्टर। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये क्या है, एसओपी। एसओपी क्या होती है, एसओपी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एसओपी किसी काम को करने की भी एसओपी, और पीपीएम को करने की भी एसओपी। पीपीएम हम करते हैं ना, उसकी भी एसओपी होती है, उसका भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि किस तरह पीपीएम किया जाएगा। मेरे को चिलर चलाना है जी, चिलर चलाने की भी एक एसओपी है। एसओपी किस तरह है, एसओपी आपने देखा होगा, आपके पैनल पे लिखा रहता है एसओपी, आपने आज तक हो सकता है पढ़ी नहीं हो, बट हम बनाते हैं डिजिटल एसओपी। डिजिटल एसओपी क्या होती है भी, एसओपी आपको दिखेगी, उसके ऊपर दिखेगा क्यूआर कोड, अपने फोन से करो स्कैन और सब कुछ वीडियो बोल के बताएगी आपको। ये होती है डिजिटल एसओपी, ये है हमारी इन्वेंशन, ठीक है। एसओपी होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, किसी काम को करने का सही तरीका, स्टैंडर्ड से उसको कैसे किया जाए। उसके बाद में आ जाता है लॉगबुक। लॉगबुक भैया ये क्या चीज, लॉगबुक होती है हमारा भैया आज कितनी यूनिट चल गई, कितनी देर डीजी चल गया, कौन सा डीजी कितनी देर चला, कितना तेल बच गया, कितनी कंजप्शन होगी, कितनी देर पावर फेलियर हुई, ये सारी चीजें लिखी जाती है लॉगबुक में। हर एक चीज की होती है लॉगबुक अलग, चिलर की लॉगबुक अलग होगी, टेम्परेचर लेना उसकी लॉगबुक, साइट पे जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती हैं उसी हिसाब से बनाते हैं लॉगबुक। अब आते हैं अगले पॉइंट पर, लॉगबुक ऑफ डीजी सेट। मैंने बताया ना कि डीजी सेट की भी लॉगबुक, एचवीएसी की भी लॉगबुक, इलेक्ट्रिकल सिस्टम की भी लॉगबुक, एसटीपी क्या चीज है, एसटीपी होता है जी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जितनी भी गंदगी होती है वॉशरूम में की, जितनी भी गंदगी होती है, जो बड़ी बिल्डिंग होती है ना, उसके अंदर एसटीपी कंपलसरी है, और वो सारी जाती हैं सीवर लाइन में। जहां पे एसटीपी होती है तो वहां कहां पे जाएंगी, एसटीपी में, वहां उस पानी को फिल्टर किया जाएगा और हम यूज करते हैं अपने पार्क में, हम यूज करते हैं फ्लशिंग टैंक में। तो एसटीपी का काम है, डब्ल्यूटीपी ये होता है जी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। हमारा पानी जी पी रहे हैं, बिल्कुल खारा लग रहा है, कड़वा लग रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जब ये जाता है तो पानी ट्रीट होके आता है, बिल्कुल बढ़िया पानी आता है। टैंक हमारे होते हैं जी, ये रॉ वाटर का टैंक है, ये ट्रीटेड वाटर का टैंक है। ट्रीटेड मतलब जो डब्ल्यूटीपी साफ करके भेजेगी पानी, वो है हमारा सॉरी ट्रीटेड वाटर। अब आते हैं फायर का जी, फायर का भी है, मेरा कौन सा पंप चल रहा है, कितना उसका प्रेशर चल रहा है, कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर में कितना है, ओके है, नोट ओके है। तो यह होती है फायर की लॉगबुक, और भी साइट के हिसाब से हम बनाते हैं। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे, यूपीएस बिल्डिंग का हार्ट। अगर आईटी कंपनी है तो यूपीएस होता है सबसे इंपॉर्टेंट। क्या होता है, यूपीएस होता है सबसे इंपॉर्टेंट। यूपीएस क्या जी, अनट्रिप्ड पावर सप्लाई। यूपीएस अनट्रिप्ड पावर सप्लाई जी, बिना पावर सप्लाई को ट्रिप किए बिना कंटिन्यू पावर जो देता रहे, वो होता है यूपीएस। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में लगते हैं बड़े बड़े यूपीएस, 100 200 केवीए के यूपीएस, जो पूरे सिस्टम को करते हैं पावर सप्लाई फीड। तो इसकी में जो टेम्परेचर की रीडिंग लेना बहुत जरूरी है, और इसकी रीडिंग लेना बहुत जरूरी है, कितनी इन आउट की वोल्टेज कितनी है, हर आउट की वोल्टेज कितनी है, फ्रीक्वेंसी इन की कितनी चल रही है, आउट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ये हर घंटे में ली जाती है यूपीएस की रीडिंग, वो भी कूलिंग की भी रीडिंग और उसकी इन आउट की रीडिंग, ठीक है जी। और टेम्परेचर हमारा होना जी 21-22, यूपीएस का टेम्परेचर हम रखते हैं 21-22, बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल ठंडा करके हमें रखना पड़ता है। अब आते हैं अपना सीसीटीवी भैया, कितने कैमरे लग रहे हैं आज, कितने चल रहे हैं, कितने खराब हो गए, कब खराब हुआ है, वो आता है हमारी लॉगबुक में।
कौन सी वाली? सीसीटीवी की लॉगबुक। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, डेली समरी। भैया जो डेली समरी, शिफ्ट रिपोर्ट, भैया कुछ जगह होता है बीएमएस। बीएमएस क्या होता है जी? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। क्या होता है जी बीएमएस? बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम। बीएमएस सिस्टम लगा रहता है। बीएमएस सिस्टम क्या करता है जी? बीएमएस सिस्टम चीजों को चलाता है ऑटोमेटिक। मैंने सिस्टम में भर दिया जी, ये मेरा इतने डिग्री पे सेट रहेगा इस कमरे का टेम्परेचर, वो अपने आप उसको सेट करेगा। इतने बजे मेरा सिस्टम बंद हो जाएगा जी, ऑटोमेटिक जी डीजी चल जाएगा। तो चीजें जो ऑटोमेटिक करते हैं जी वो होता है बीएमएस। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हम अगले पॉइंट पे, जॉब शेड्यूल। जॉब शेड्यूल ये तो जी क्या है, ये तो समझना पड़ेगा थोड़ा। जॉब शेड्यूल हो गया जी, एक इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, मैसन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, इनका जॉब शेड्यूल क्या है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि सबसे पहले जी ये काम करना है। एक सुपरवाइजर है, उसको ये काम करना है। डीजी ऑपरेटर को रीडिंग लेनी है हर घंटे, ए चेक करना है, बी चेक देखना है कब ड्यू है, कोई प्रॉब्लम आएगी उसको रेक्टिफाई करना है, पैनल का पीपीएम करना है। ये सारी चीजें आती हैं एक डीजी के ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में। यही नहीं जी, बहुत सारी और हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं भी क्या चीज होती है। इसके बाद में आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये क्या चीज हो गया? हमारे पास होती जी इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब हो गया जी कितने बल्ब हैं हमारे पास, कितनी चौक हैं, कितनी ट्यूबलाइट रखी है, कितनी एमसीबी रखी है, क्या आइटम है मेरे पास में, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री चेकलिस्ट। इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है उसका एक प्रॉपर रजिस्टर होना चाहिए, उसकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए। तो ये क्या चीज है? ये है इन्वेंट्री चेकलिस्ट। अब आते हैं जी अगले पॉइंट पे, चेकलिस्ट फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मैनुअल। जो हमारे ऑपरेशन के मैनुअल्स होते हैं उनकी चेकलिस्ट होती है। हमारे पास सारी चीजों के ऑपरेशन के मैनुअल होने चाहिए जी। मैनुअल क्या चीज है? मैनुअल जी एसीबी है, एसीबी के साथ में आती है किताब सी, जब हम नहीं लेते हैं तो वो किताब सी होती है उसके मैनुअल की, इसको ऐसे लगाना है, ऐसे रैक आउट करना है, ये इसकी ये सेफ्टी है, ये प्रॉब्लम आ जाए ऐसे करना चाहिए, वो होता है जी मैनुअल। क्या होता है? ऑपरेशन का ओईएम का मैनुअल, और उसकी चेकलिस्ट होनी चाहिए कि आपके पास सारे हैं या नहीं है। उसके बाद में आते हैं अगले पॉइंट पे, ऑडिट चेकलिस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो हमने जी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक पैरामीटर बना दिए, ये चीज ऐसे होनी चाहिए, ये सारे रजिस्टर भरने चाहिए, वो सारे रजिस्टर, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको क्रॉस चेकिंग के लिए होती है जी ऑडिट। क्या होता है? जो एक प्रोसेस बनाया जाता है, प्रोसेस को रीचेकिंग करने के लिए, दोबारा चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है? ऑडिट। और उसके बाद में आ जाता है जी स्नैग। स्नैग की क्या चीज हुई जी? स्नैग लिस्ट। स्नैग लिस्ट क्या होती है? स्नैग लिस्ट होती है जी बिल्डिंग में कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, बिल्डिंग में जी कहीं पर कुछ दिक्कतें आ रही हैं, जैसे जी कहीं पर कुछ फॉल्ट हो रखा है। फॉल्ट हमारी जी एक एसीबी खराब है, एक एसीबी की रिले खराब है, वहां से जी सीपे जा रहा है, ये सारी चीजें होती है स्नैक पॉइंट। स्नैक पॉइंट हमें बना के रखने चाहिए, उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट होना चाहिए। उसके बाद में आते हैं जी अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या है जी? परमिट। परमिट क्या होता है जी? किसी भी इक्विपमेंट पर काम करने की परमिशन। हम कौन से इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, उस पे काम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इस चीज का लेना पड़ता परमिट। अगर भैया चल रही है एक इंपॉर्टेंट मीटिंग और हमने करनी थी पीपीएम, हमने जी ऑफ कर दिया, तो जब हमारा कोई भी काम होता है जी उसके लिए जरूरत पड़ती है वर्क परमिट की, मतलब कि मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन की और अप्रूवल की। तो वर्क परमिट का एक फॉर्मेट होता है, उससे हम मैनेजमेंट को देते हैं, मैनेजमेंट उसको ओके करता है, मेल पे भी दे सकते हैं, लिखित में भी दे सकते हैं। उसके बाद में आते हैं एएमसी पे। एएमसी क्या होती है? एएमसी होती है जी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। इसकी ट्रैकिंग भी बहुत जरूरी है रखनी, आपका कौन सा आइटम
कब कब क्या होना है, कब आपकी ईएमसी खत्म होनी है, कौन सा वेंडर है, क्या मेल आईडी है, क्या है उसका एस्केलेशन मैट्रिक। हो सकता है आगे हम बात करें। डेली चेकलिस्ट फॉर इलेक्ट्रिकल की जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टूल, हमारे पास कौन से टूल हैं, कौन सा हमारे पास सामान है, उसकी भी चेकिंग करनी जरूरी है। उसका भी बनता है एक रजिस्टर कि भैया ये सारे रजिस्टर सुपरवाइजर सारे टूल एक जगह करता है इकट्ठे, और फिर करता है चेक कौन से टूल हैं, कौन से मिस हो गए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, किसने इसको खोया है। ठीक है, ये होती है जी टूल की मंथली चेकलिस्ट। फिर आते हैं हम इंसिडेंट रिपोर्ट। वाह वाह, ये क्या चीज है जी। इंसिडेंट का मतलब जी कोई दुर्घटना, कोई बिल्डिंग में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए बनानी पड़ती है हमें इंसिडेंट रिपोर्ट। इंसिडेंट रिपोर्ट में हमें लिखना पड़ता है जी क्या डैमेज हो गया जी, कितने बजे हमारा इंसिडेंट हुआ, किसने देखा, वो सामान का कोई नुकसान तो हुआ नहीं हुआ। इस तरह की होती है हमारी इंसिडेंट रिपोर्ट, जो होती है बहुत जरूरी बनानी। इसके बाद में आते हैं अगले पॉइंट पर, मेंटेनेंस एक्टिविटी ट्रैकर। ये क्या चीज है जी, मेरा कुछ जो एएमसी हमने की होती है उसको काम को कराने के लिए या कुछ अलग प्लानिंग करने के लिए हमें बनाना पड़ता है मेंटेनेंस एक्टिविटी ट्रैकर। उस ट्रैकर को बना के हम चीजों को फॉलो करते हैं, भैया ये चीज हमें इस दौरान करानी है। जैसे कूलिंग टावर का काम हमें कराना पड़ता है सर्दियों में, चिलर की डीस्केलिंग कराते हैं हम उसको चलने से पहले। इसी तरह सारे इक्विपमेंट की करानी पड़ती है हमें मेंटेनेंस की प्लानिंग। उसके बाद में आ जाता है वेंडर एस्केलेशन। में बता रहा था आपको वेंडर एस्केलेशन। वेंडर एस्केलेशन क्या होता है, वेंडर जब हमारा जो कोई काम होता है, हम किसी को एएमसी देते हैं, कोई काम देते हैं, तो उसके लिए बनाते हैं वेंडर। वेंडर हमारा जी एसी का वेंडर है, डीजी का वेंडर है, उनका हमारे पास होना चाहिए एस्केलेशन मैट्रिक। जी एस्केलेशन मैट्रिक क्या, एस्केलेशन मैट्रिक का नंबर है, मतलब है जी ये इंजीनियर का नंबर है जी, ये मैनेजर का है, ये हेड का है, इसी तरह जी सबकी मेल आईडी होनी चाहिए। इसको बोलते हैं जी एस्केलेशन मैट्रिक, ये होना बहुत जरूरी है। आते हैं अब अगले पॉइंट पे, डेली रिपोर्ट फॉर लिफ्ट। लिफ्ट की प्रॉपर डेली रिपोर्ट, कितने बटन काम कर रहे हैं, लिफ्ट का पंखा काम कर रहा है, दरवाजे काम कर रहे हैं, सेंसर है, लिफ्ट सफाई है नहीं है, इस तरह करके बनती है लिफ्ट की चेकलिस्ट। फिर आती है हमारी चेकलिस्ट फॉर डेली राउंड। भैया सुपरवाइजर है या जो बंदे की घूमने की ड्यूटी होती है वो कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या चेक करेगा, ये होती है चेकलिस्ट ऑफ डेली राउंड। इसके बाद में आ जाता है इमरजेंसी प्रोसीजर। भाई कहां पे अगर कुछ इमरजेंसी हो गया है, फायर हो गई है, लिफ्ट में कोई बंदा फंस गया है, किसको कैसे कैसे रिएक्ट करना है, इसका भी बनता है एक इमरजेंसी प्रोसीजर। जी जैसे ही बटन बजेगी जी सिक्योरिटी जाएगी, या फायर की टीम से कोई नहीं कोई जाएगा, या जो अलग से एमएसटी रखा होगा या जो वो जाएगा, या लिफ्ट ऑपरेटर जाएगा। तो ये होता है हमारा इमरजेंसी प्रोसीजर। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए सब्सक्राइबर हैं। अगर आपको बहुत ही अच्छी लगी, आपको लगता है किसी और के लिए फायदेमंद होगी, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।